हेलो एवरीवन, वेलकम बैक एट माय चैनल KMS इंग्लिश एजुकेशन। और आज हम हमारे टेंसेस की सीरीज में अगला टॉपिक लेकर आए हैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बता रखा है कि हम लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों को कंपैरेटिवली पढ़ते हुए हम हमारे इस टेंसेस की टॉपिक को क्लियर करेंगे। तो आज हम लोग लेकर आए हैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस, जिसमें हिंदी के सेंटेंसेस में अक्सर सेंटेंसेस के लास्ट में ये लिखा होता है रहा था, रही थी, रहे थे। जैसे कुछ एग्जाम्पल, हिंदी के एग्जाम्पल्स के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं कल इंग्लिश पढ़ा रहा था, तो देखिए सेंटेंस के लास्ट में आपको रहा था सुनाई दे रहा होगा। नेक्स्ट, मेरी मम्मी मुझे खाना बना रही थी। मेरी मम्मी मेरे लिए खाना बना रही थी, तो देखिए सेंटेंस के अंदर में आपको रही थी सुनाई दे रहा है। हम कल बातें कर रहे थे, तो रहे थे। तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस क्या होता है? वह एक्शन जो पास्ट के समय में या पास्ट में लगातार चल रहा है। पास्ट में कोई काम लगातार कंटिन्यूटी में कोई काम चल रहा है, उसके लिए हम लोग इस पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज करते हैं, जिसके 4 स्ट्रक्चर्स हैं इंग्लिश में: अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो देखिए इन स्ट्रक्चर्स को हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले वही सब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद वॉज वर्ब, फिर उसके बाद वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। और आईएनजी फॉर्म का यूज हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ही करना है, सेकंड फॉर्म के साथ, थर्ड फॉर्म के साथ आईएनजी फॉर्म का यूज नहीं होगा। अगला जो है वो है नेगेटिव सेंटेंस, जिसमें देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर उसके बाद वॉज वर्ब, फिर नेगेटिव है तो नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम आईएनजी लगाएंगे, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा? सबसे पहले वॉज वर्ब आ जाएगा, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। इंट्रोगेटिव नेगेटिव कैसे बनेगा सेंटेंस? सबसे पहले हम लोग हेल्पिंग वर्ब वॉज वर्ब को लगा देंगे, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फिर उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। राइट, तो ये तो हो गए हमारे 4 स्ट्रक्चर्स, जिनको हम लोगों को सेंटर्ड होकर के सेंटेंसेस को बनाना है। राइट, और हिंदी के सेंटेंसेस को भी आपको ध्यान रखना है कि सेंटेंसेस में वोज वर तभी लगेगा, आईएनजी फॉर्म वोज वर के साथ तभी लगेगी जब सेंटेंस में पास्ट में कोई काम कंटिन्यूटी में चल रहा होगा। राइट, देखिए कुछ वोज और वर्ब के यूजेस मैंने बता रखे हैं इस पीपीटी में। जैसे कि वोज का यूज हम लोग कहाँ करेंगे? जहाँ पे सब्जेक्ट हम लोगों को ही, शी, आई, इट, सिंगुलर नाउन यूज करने हैं, वहाँ पे हम लोग हेल्पिंग वर्ब वोज का यूज करेंगे। जैसे आई के साथ क्या यूज होता है? वॉज। ही के साथ क्या यूज करेंगे हम लोग? वॉज। शी के साथ क्या यूज करेंगे हम लोग? वॉज। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग इन सब्जेक्ट के साथ हम लोग क्या यूज करेंगे? पास्ट कंटिन्यूस टेंस के सेंटेंसेस बनाने में वॉज का यूज करेंगे। और अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो वर्ब हमारी क्या लग जाएगी? वर। जैसे वी के साथ हम लोग क्या यूज करेंगे? वी वर। यू के साथ क्या करेंगे? यूज करेंगे यू वर। दे के साथ क्या यूज करेंगे? दे वर। और प्लूरल नाउन जैसे चिल्ड्रन, चिल्ड्रन के साथ क्या यूज करेंगे? चिल्ड्रन वर। राइट, इसी तरीके से गर्ल्स, गर्ल्स, गर्ल्स होगा तो प्लूरल नाउन है तो गर्ल्स के साथ हम लोग यूज करेंगे वर। इसी प्रकार से अगर 2 नाउन अगर जुड़े हुए हैं एंड से तो भी प्लूरल नाउन हम प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, जैक एंड जेनी वर। तो इस प्रकार से हम लोग वोज वर का यूज अकॉर्डिंगली करेंगे सब्जेक्ट के हिसाब से। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वोज यूज करेंगे, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हम लोग क्या यूज करेंगे? वर का यूज करेंगे। राइट, हमारे अगली पीपीटी में हम लोग सॉल्व्ड एक्सरसाइज के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। जैसे मैंने पहला सेंटेंस लिया है, पहली हमारी जो फ्रेज ली है मैंने वो ली है पार्टिसिपेट इन द गेम्स, मतलब गेम्स में भाग लेना, गेम्स में पार्टिसिपेट करना। इसको हम लोग किसी हमारे मन मुताबिक किसी भी सेंटेंस के साथ हम लोग, किसी भी सब्जेक्ट के साथ हम लोग इसको यूज़ करेंगे। नोट अ सेंटेंस, किसी भी सब्जेक्ट के साथ हम लोग इसका यूज़ करेंगे। वो सब्जेक्ट आइदर सिंगुलर और प्लूरल हो सकता है। ठीक है, और अगर सिंगुलर यूज़ करोगे तो उसके साथ हम लोगों को हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ करनी है? वॉज। और अगर हम प्लूरल सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ करेंगे? वर। राइट, तो यहाँ पे देखिए मैंने सब्जेक्ट क्या लिया है? बच्चे गेम्स में भाग ले रहे थे। ठीक है, क्योंकि पास्ट कंटिन्यूस बनाना है तो हम पीछे रहा था, रही थी यूज़ करेंगे हिंदी के सेंटेंस में। तो बच्चे गेम्स में भाग ले रहे थे, इसका इंग्लिश में क्या बनेगा? अफर्मेटिव सेंटेंस है ये। चिल्ड्रंस वर पार्टिसिपेटिंग इन द गेम्स। तो यहाँ पे चिल्ड्रन हो गया हमारा सब्जेक्ट, जो कि प्लूरल है। क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट हम लोगों ने यूज़ किया तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हम क्या यूज़ कर रहे हैं? वर। फिर उसके बाद वर्ब, वर्ब की फॉर्म यूज़ कर रहे हैं, वर्ब की फॉर्म यूज़ कर रहे हैं हम लोग
पार्टिसिपेट, उसके साथ हम लोग आईएनजी फॉर्म का यूज़ कर रहे हैं, ये हमारी होगी वर्ब की आईएनजी फॉर्म। फिर उसके बाद इन द गेम्स ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट, राइट। ये इन जो है ये हमारा क्या है, एक प्रेपोजिशन है, ठीक है। तो प्रेपोजिशन के बाद ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट, राइट। नेक्स्ट हम यूज़ कर रहे हैं नेगेटिव सेंटेंस, राइट। नेगेटिव सेंटेंस क्या है, बच्चे गेम्स में भाग नहीं ले रहे थे। तो नेगेटिव क्या बनेगा, चिल्ड्रन वर नॉट पार्टिसिपेटिंग इन द गेम्स। यहाँ पे वर्क के बाद मैंने नोट नहीं लगाया है, तो यहाँ पे आप नोट लगा दीजिएगा। तो चिल्ड्रंस वर नॉट पार्टिसिपेटिंग इन द गेम्स, बच्चे गेम्स में भाग नहीं ले रहे थे। तो चिल्ड्रन ये क्या हो गया हमारा सब्जेक्ट। फिर उसके बाद ये प्लूरल सब्जेक्ट, जिसके हिसाब से हम लोगों ने हेल्पिंग वर्ब यूज़ कर ली है वर। फिर उसके बाद हम लोगों ने वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज़ की है जैसा कि स्ट्रक्चर में दिया गया है। उसके बाद ये हमारा प्रेपोजिशन और ये हमारा प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट, राइट। नेक्स्ट देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा, क्या बच्चे गेम्स में भाग ले रहे थे, ऊपर वाला है, क्या बच्चे गेम्स में भाग ले रहे थे, पीछे क्वेश्चन मार्क। तो इसका इंट्रोगेटिव इंग्लिश में क्या बनेगा, वर चिल्ड्रन पार्टिसिपेटिंग इन द गेम्स, क्या बच्चे गेम्स में पार्टिसिपेट कर रहे थे या भाग ले रहे थे। तो ये हो गया हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसमें देखिए सबसे पहले वॉज वर में से वर का यूज़ किया है। चिल्ड्रन ये हमारा सब्जेक्ट है, क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, प्लूरल। फिर उसके बाद वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म का यूज़ कर रहे हैं हम लोग। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, और ये प्रेपोजिशन हमारा, प्रेपोजिशन के बाद वाला ऑब्जेक्ट। तो ये हो गया हमारा इंटरोगेटिव। नेक्स्ट है इंटरोगेटिव नेगेटिव। तो इंटरोगेटिव नेगेटिव हिंदी में क्या बनेगा, क्या बच्चे गेम्स में भाग नहीं ले रहे थे। तो इंटरोगेटिव नेगेटिव क्या बनेगा, वर चिल्ड्रन नॉट पार्टिसिपेटिंग इन द गेम्स। तो ये वॉज वर हो गया हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि चिल्ड्रन जो है ये सब्जेक्ट है और ये प्लूरल सब्जेक्ट, इसलिए यहाँ पे वर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया है। उसके बाद ये नेगेटिव है तो नॉट, फिर ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फिर उसके बाद ये ऑब्जेक्ट और ये प्रेपोजिशन इससे पहले। तो ये बन गया हमारा इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। एक एक्सरसाइज और है जो मैंने आप सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज़ की है, राइट। तो वो एक्सरसाइज भी हम लोग देख लेते हैं। टेक सिएस्टा इन द स्टाफ रूम, स्टाफ रूम में झपकी लेना। तो कोई भी एक सिंगुलर सब्जेक्ट मैंने यूज़ कर लिया है, यहाँ पे मैंने वह यूज़ किया है जैसे वह स्टाफ रूम में झपकी ले रहा था। तो इसका फॉर्मेटिव क्या बनेगा, ही वॉज टेकिंग सिएस्टा इन द स्टाफ रूम, राइट। तो ही हो गया मेरा सब्जेक्ट। फिर उसके बाद अपन यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वॉज हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया। फिर उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म टेक के साथ अपना आईएनजी लगाइए। फिर ये सिएस्टा ये हो गया ऑब्जेक्ट, और ये बाकी का जो बचा है इन द स्टाफ रूम, तो ये भी एक प्रेपोजिशन है। और उसके बाद ये हमारा पूरा का पूरा नाउन है। तो इस पूरे फ्रेज को हम करेंगे प्रेपोजिशनल फ्रेज कहेंगे इसको, राइट। नेक्स्ट है नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस में क्या बना है, वह स्टाफ रूम में झपकी नहीं ले रहा था। तो नेगेटिव क्या बनेगा, ही वॉज नॉट टेकिंग सिएस्टा इन द स्टाफ रूम। तो यही हो गया सब्जेक्ट, फिर से वॉज ये हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद नेगेटिव वर्ड नॉट, फिर वर्ब के साथ आईएनजी, फिर ये ऑब्जेक्ट, फिर ये हमारा एडवर्बियल पूरा का पूरा, ठीक है। ये प्रेपोजिशन है और ये प्रेपोजिशन के बाद वाला क्या है, ये नाउन है। तो क्या है यहाँ पे, एक आर्टिकल है। तो ये हो गया हमारा नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव क्या बनेगा, क्या वह स्टाफ रूम में झपकी ले रहा था। तो इंट्रोगेटिव क्या बनेगा इंग्लिश का, वॉज ही टेकिंग सिएस्टा इन द स्टाफ रूम। तो वॉज क्या हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब, जो सबसे पहले स्ट्रक्चर में भी लिखा हुआ है। ही हो गया हमारा सब्जेक्ट, क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए यहाँ पे वॉज हमने यूज़ किया। फिर उसके बाद ये टेकिंग, टेक के साथ आईएनजी का यूज़ किया है। फिर उसके बाद सिएस्टा ये ऑब्जेक्ट हो गया। फिर उसके बाद ये हमारा एडवर्बियल, ठीक है। एक चीज़ और, जब भी किसी वर्ब के पीछे ई हो तो हम उस ई को हटा करके क्या करेंगे, आईएनजी फॉर्म का यूज़ करेंगे, राइट। ई के साथ आईएनजी नहीं लगेगा, जैसे कम हो गया, कंप्लीट हो गया, अब्यूज़ हो गया, इस प्रकार की वर्ब। और लास्ट हमारा जो सेंटेंस है वो है इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव कैसे बनेगा, यहाँ पे थोड़ा स्पेस कम था तो मैंने लिखा नहीं है। क्या वह स्टाफ रूम में झपकी नहीं ले रहा था। तो इसका क्या बनेगा इंट्रोगेटिव नेगेटिव, वॉज ही नॉट टेकिंग सिएस्टा इन द स्टाफ रूम, क्या वह स्टाफ रूम में झपकी नहीं ले रहा था, राइट। तो वॉज तो हो गया ये हेल्पिंग वर्ब, फिर ये ही हो गया सब्जेक्ट, फिर हमारा ये नेगेटिव वर्ड नॉट, फिर ये वर्ब के साथ आईएनजी, फिर ये ऑब्जेक्ट, और ये लास्ट वाला जो है ये है एडवर्बियल, राइट। तो एडवर्बियल अगर नहीं पता है तो हमारे प्रीवियस वीडियो में आप जा करके उसको चेक कर सकते हैं कि एडवर्बियल क्या होता है। वहाँ मैंने अच्छे से डिस्क्राइब कर रखा है, सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होती है, एडवर्बियल क्या होते हैं, सेंटेंस के कितने पार्ट्स होते हैं, सारा, राइट। तो ये हमारा हो गया। एक और
एग्जाम्पल कंप्लीट। मैंने आप लोगों के लिए कुछ प्रैक्टिस एक्सरसाइज लेकर के हर बार आता हूँ मैं आप लोगों के लिए। तो इसमें देखिए ये प्रैक्टिस एक्सरसाइज है, जिसमें सबसे पहला प्रैक्टिस एक्सरसाइज है डू होमवर्क करना। तो आप खुद इसको पास्ट कंटिन्यूस में बनाइएगा। दूसरा है क्लीन द हाउस, घर साफ करना, राइट। एक्सपेक्ट समथिंग, कुछ उम्मीद करना। और प्रिटेंड टू स्लीप, सोने का बहाना करना, राइट। तो ये 4 मैं आपको लिए फ्रेज लेके आया हूँ। इसमें आप पास्ट कंटिन्यूस टेंस के जो भी वॉज वर्ब हेल्पिंग वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म का यूज़ करना है वो आप यूज़ कीजिएगा। सब्जेक्ट आपको अपने हिसाब से सिंगुलर या प्लूरल जो भी सब्जेक्ट आपको अप्रोप्रिएट लगे वो आपको यहाँ पे यूज़ करना है। जैसे एक्सपेक्ट समथिंग में क्या लगाओगे, आई वॉज एक्सपेक्टिंग समथिंग, मैं कुछ उम्मीद कर रहा था। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग, यहाँ समथिंग की जगह नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में समथिंग क्या हो जाएगा, एनीथिंग में बदल जाएगा, ठीक है। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग। और इंट्रोगेटिव में क्या बनेगा, वॉज आई एक्सपेक्टिंग एनीथिंग और वॉज आई नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग, ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो जाएगा। तो ऐसे आप बाकी के जितने भी सेंटेंस बचे हुए हैं या फ्रेजेस बची हुई हैं उनका आप यूज़ करें और कमेंट बॉक्स में आप सेंटेंसेस बना करके हमें बताएं कि हमारे साथ और कौन कौन वर्क कर रहा है। इसी तरह के और अधिक वीडियोस के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।